हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में लंका पर विजय पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज यहाँ से पढ़ना है। रावण का एक छोटा भाई और था जिसका नाम कुंभकर्ण था। एक भाई और मतलब कि एक भाई तो विभीषण था, जो कि रावण के बुरे कार्यों से दुखी होकर राम की शरण में चला गया था, क्योंकि वह भगवान की भक्ति करता था। उसे बुरे कार्य, अनैतिक कार्य को देखकर दुख होता था, तो वह राम की शरण में चला गया। उसके अतिरिक्त एक छोटा भाई और था जिसका नाम कुंभकर्ण था। वह 6 मास सोता था और जागता तो साक्षात काल था, और वह जब सोता था तो 6 महीने तक लगातार सोता ही रहता था। उस बीच वो जागता नहीं था, और अगर जाग जाता बीच में तो वह काल का ही रूप था कि उसके सामने जो कुछ भी आ जाए उसी को खा जाता था, क्योंकि उसको यह वरदान था कि वह 6 महीने तक सोता ही रहेगा। उस बीच वह उठता था तो वह काल की ही मूर्ति हो जाता था, और जो सामने पड़े उसी को खा जाता था। वह इतना विशालकाय शरीर वाला था कि पर्वत के समान जान पड़ता था। उसका शरीर जो था, उसका शारीरिक आकार डील डोल जो था, वह एक पर्वत के समान था कि जैसे 2 आदमियों को 3 आदमियों को जोड़ करके जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई उसकी थी। और तो रावण ने किसी प्रकार उसे जगाकर युद्ध के लिए भेजा, क्योंकि रावण को पता था कि अब जो है मेघनाद की भी मृत्यु हो चुकी है, और अगर नहीं जगाएंगे कुंभकर्ण को तो राम की सेना इसी तरह राक्षसों का नाश करती जाएगी। तो उसको जगाया कि ताकि वो जाकर के वहाँ सेना में जाएगा, अगर वो राम की सेना में तो सारे भालू बंदरों को तो वह वैसे ही खा जाएगा। यही सोच करके जगाया और युद्ध के लिए भेजा। उसे देखकर राम की सेना के बानर भालू डरकर भागने लगे, क्योंकि इतना विशालकाय राक्षस तो सारे थे, लेकिन इतना विशालकाय किसी को नहीं देखा था। राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण का सिर काट दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब लंका के सारे राक्षस वीर मार दिए गए, तब अंत में अपनी शेष मतलब बची हुई सेना लेकर स्वयं रावण युद्धभूमि में आया, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं बचा था, तो वह खुद युद्धभूमि में आ गया। राम और रावण का बड़ा भयानक संग्राम हुआ। संग्राम मतलब युद्ध। तो राम और रावण का जो युद्ध था वह बहुत भयानक था, क्योंकि रावण भी बलशाली योद्धा था और राम तो भगवान के अवतार थे ही, सारी शक्तियों के स्वामी। तो देवराज इंद्र ने राम को पैदल देखकर अपना रथ उन्हें प्रदान किया, क्योंकि रावण रथ पर सवार होकर आया था और राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे, क्योंकि वे तो वनवासी रूप में थे। तो यह देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने अपना रथ उन्हें दे दिया। रथ पर सवार होकर राम ने रावण से युद्ध किया। राम अपने बाण से रावण का सिर काट देते, उसका सिर फिर निकल आता। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, पहले आप उसे सोख लें। यह जानकर राम ने एक साथ 31 बाण छोड़े। एक बाण नाभि पर लगा, उससे उसका अमृत सूख गया। शेष 10 बाणों से 10 सिर एवं 20 बाणों से रावण के 20 हाथ कट गए, और इस प्रकार युद्ध में रावण मारा गया। तो फिर जब रावण युद्ध में आया, तो जब राम अपना एक बाण चला करके रावण का सिर काटते तो उसका सिर फिर निकल आता, क्योंकि उसने जब भगवान शंकर की पूजा की थी तो पूजा करते समय उस तपस्या में वह जो है अपने सिर काट करके भगवान शंकर को चढ़ा देता था। भगवान शंकर के सामने अपने सिर की बलि दे देता था, लेकिन भगवान शंकर ने उसको प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि जो है जब वह एक सिर काटता तो उसी की जगह उसके नए सिर निकल आते। तो इसी कारण तो उसके 10 सिर हुए थे, नहीं तो उसके भी एक ही सिर थे शुरुआत में, लेकिन जब भगवान शंकर की पूजा कर करके उसने अपना सिर चढ़ाया था तभी से उसके 10 सिर हुए थे। तो इस कारण उसके वह सिर जो है वह भगवान शंकर की कृपा से मिले थे, और उसकी नाभि में अमृत था। इसी कारण उसे कोई मार नहीं सकता था, उसने वह वरदान प्राप्त किया था। तो इसीलिए जब राम उसका सिर काटते तो उसका सिर फिर से निकल आता। तो इसीलिए विभीषण ने राम को बताया कि उसकी नाभि में अमृत है। जब तक नाभि का अमृत सूख नहीं जाता तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु असंभव है। तो पहले आप उसे सोख लें, मतलब उसको सुखा दीजिए, वह अमृत सूख जाने के बाद ही इसकी मृत्यु होगी। यह जानकर राम ने एक साथ 31 बाण छोड़े।
31 मतलब 31, 31 बाण छोड़े, एक बाण नाभि पर लगा, उससे उसका अमृत सूख गया। शेष 10 बाणों से 10 सिर एवं 20 बाणों से रावण के 20 हाथ काटे। 31 बाण में से एक बाण रावण की नाभि में लगा, जिससे अमृत सूख गया, और 10 बाणों से उसके 10 सिर एक साथ कट गए, और 20 बाणों से रावण के 20 हाथ कट गए। इस प्रकार युद्ध में रावण मारा गया। तभी एक लोकोक्ति बनी है, और आप लोग जो लिखते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, कि मतलब कि अगर विभीषण को न ज्ञात होता, विभीषण राम की सेना में ना आए होते, तो राम को इस भेद का पता शायद न चल पाता। लेकिन विभीषण ने इस भेद को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, और उस अमृत के सूखने से ही रावण की मृत्यु हो सकती है।